Welcome to Mishika classes. Our today's topic is urban administration. And in today's class, we are going to discuss about the income sources. Income sources के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First is the income source. कौन कौन सा है हमारा, क्या होता है इनकम सोर्स, किस तरह हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो इनकम को अचीव करती है, पैसे कमाती है, सो दैट कि वो हमारे लिए रिक्वायर। अब देखिए, कोई भी काम करना है गवर्नमेंट को तो उसके लिए फंड्स की तो रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है गवर्नमेंट को। ओके, बिना फंड्स के तो कुछ काम कर ही नहीं सकती है। तो वो फंड्स आएंगे कहाँ से गवर्नमेंट के पास? ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मोड होगा ना टू अर्न दैट मनी। तो व्हाट इज दैट इनकम सोर्स? क्या है इनकम सोर्स गवर्नमेंट का हमारा, जिससे वो पैसे कमाती है और हमारी वेलफेयर में, हमारे डेवलपमेंट में वो लगाती है और हमारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। The municipal corporations gets income by collecting taxes and fees paid by the people for various services. अलग अलग सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट हम लोग पे फीस पे करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है उससे गवर्नमेंट जो है अर्न करती है। टैक्स, अब वो बात होती है टैक्सेस कौन से होते हैं, टैक्सेस किसे कहा जाता है? टैक्स इज द मनी विच वाज पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। टैक्सेस वो मनी है जो कौन पे करता है? हम लोग पे करते हैं, द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। उस शहर के लोग पे करते हैं। किसको पे करते हैं? टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टैक्सेस। अब बात आती है कि फीस कौन कौन सी है जो हम देते हैं। जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बच्चों की जब कोई बच्चे का बर्थ होता है तो स्कूल मतलब म्यूनसिपल कमेटी फीस डिपॉजिट, कोई पर्सन मरता है उसकी फीस डिपॉजिट होती है, किसी की शादी होती है तो उसकी फीस डिपॉजिट होती है। तो जिस हिसाब से सर्विसेज हैं, ये इन वाली सर्विसेज के ऊपर हमें फीस पे करनी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर टैक्सेस होते हैं, तो वोट आर दैट जब भी हम उसका यूज करेंगे तो हमें टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जैसे एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन टैक्स कब? जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स का यूज करेंगे तो हम गवर्नमेंट फीस देंगे, दैट इज कॉल्ड द एजुकेशन टैक्स। आफ्टर द एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स कौन सा होता है? दैट इज पेड टू द अम्यूजमेंट पार्क, जो गवर्नमेंट अम्यूजमेंट पार्क होते हैं या गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, गवर्नमेंट हमारे जो म्यूजियम्स होते हैं, या फिर हमारा सिनेमा हॉल हो गया। तो जो भी गवर्नमेंट से लिंक, जहाँ से भी हमारा किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम इंजॉय कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटरटेनमेंट टैक्स। आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसमें क्या आता है? एक तो हमारा मीटर का बिल आता है, प्लस उसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सरचार्जेस लगकर आते हैं, दैट सरचार्जेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। उन सरचार्जेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी टैक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, यानी कि अगर आपका कोई अपना घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, शॉप है, लैंड है, किसी भी चीज के आप ऑनर हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है। नेक्स्ट द टोल टैक्स, इफ यू यूजिंग अ पर्टिकुलर रोड, कोई पर्टिकुलर रोड लगाया तो उसमें क्या होता है? जो भी बनती है तो उस पर टोल टैक्स लगाया जाता है। तो जैसे आप उस रोड को क्रॉस आउट करोगे तो क्योंकि आपने उस रोड का यूज किया है तो आपको पे करना पड़ेगा टोल टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर रोड। आफ्टर द व्हीकल टैक्स, व्हीकल पे भी टैक्सेस होते हैं, हर साल हम पे करते हैं, इसकी आरसीज वगैरह होती हैं। तो जो भी हम उसकी सर्विसेज जो भी हमें करवाना तो उसके लिए, जैसे पोल्यूशन वगैरह जो भी हम करवाते हैं तो उसके ऊपर भी व्हीकल टैक्स होता है। या 15 साल हो चुके हैं, गाड़ी अब आपकी उसमें जाए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्सेस लगा देती है, व्हीकल पे टैक्सेस होते हैं। आफ्टर द वाटर टैक्स, पानी का यूज करते पानी का बिल भी आता है, उसके अंदर भी सरचार्जेस लगे हुए होते हैं। तो दीज आर द टैक्सेस विच वी पे टू द गवर्नमेंट बाय फॉर द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडेड, जो हमें प्रोवाइड कर। अब बात आ रही है गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो हम उसे अकॉर्डिंगली पे भी कर रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, सर्विसेज से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये स्मूथली चलता है? ऐसा नहीं, समटाइम्स इट मे कॉज द इश्यूज आल्सो, एंड दैट इश्यूज आर कॉल्ड द वार्ड इश्यूज। तो वो क्या कहलाता है? वार्ड इश्यूज कहते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम वाज क्रिएटिंग विद इन द वार्ड, दैट द पीपल ऑफ दैट वार्ड कांटेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वार्ड काउंसिल। अब कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वार्ड काउंसलर से मिलना पड़ता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यू हैव टू रिजॉल्व दैट इश्यूज। if the problem is resolved then it is fine, अगर प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, वार्ड काउंसलर हमारी प्रॉब्लम को सुनता है और उसको सॉल्व कर देता है, तो ठीक है। अदरवाइज वी कैन फाइल अ पिटीशन, हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वार्ड काउंसलर के। अब देखिए, हम पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन है, जब वो किसी भी चीज के लिए पे करता है तो वो क्या चाहता है कि उसके रिस्पेक्टिव में उसको सर्विसेज भी बेस्ट मिले। तो कई बार क्या होता है
वो सर्विसेज बेस्ट नहीं मिल पाते। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर एरिया में गार्बेज बिखरा पड़ा, जब हम लोग रोड का टैक्स पे कर रहे हैं, सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि जो पर्टिकुलर पर्सन से अपॉइंट करे और वो गार्बेज को क्लीन करवाए। अगर सपोज करो वाटर सप्लाई घर में नहीं है, तो हम जब वाटर टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हमारे पास रेगुलर वाटर सप्लाई आनी चाहिए, हम उसके लिए बॉदर ना करें। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मीट अवर वार्ड काउंसलर, जिसको हमने अपॉइंट किया है वार्ड काउंसलर को, हमें उससे जाके मिलना चाहिए। वो क्या करता है, जब हम उस वार्ड काउंसलर से मिलते हैं तो वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। समटाइम्स इट विल, क्योंकि कीमत तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे होती है, तो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन समटाइम्स इट मे बिकम वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। फॉर दैट द पीपल स्टार्ट डूइंग द प्रोटेस्ट। और कई बार क्या होता है, वार्ड काउंसलर सुनता ही नहीं है प्रॉब्लम को, तो उस केस में भी लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी प्रोटेस्ट। उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी प्रोटेस्ट कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी प्रोटेस्ट? आफ्टर सबमिटिंग द पिटीशन टू द वार्ड काउंसलर बाय द वार्ड कमेटी ने जब वार्ड काउंसलर को पिटीशन फाइल कर दी, और जो भी रिस्पेक्टिव मेंबर है वार्ड काउंसलर, जो भी वार्ड काउंसिल का जो भी रिस्पेक्टिव मेंबर है, उसने उसके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं लिया, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं किया, या फिर उसने क्या किया, पिटीशन को आगे कॉर्पोरेशन ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी प्रोटेस्ट। उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी प्रोटेस्ट। तो अब ये काम कौन देखती है, ये काम देखती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी? म्यूनिसिपैलिटी इज यूज फॉर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सिटी। जो भी सिटी की गवर्निंग बॉडी है, जो भी उसको यूज कर रही है, उसको रोल प्ले के, दैट इज कॉल्ड द म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो ये इनका काम क्या होता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी उसकी फीस है, ये जो भी टैक्सेस है, वो लोगों से लेना। तो जो छोटे सिटीज होते हैं, इन स्मॉल सिटीज इट वाज डन वेयर बाय द म्युनिसिपल कमेटी, उसमें म्युनिसिपल कमेटी करती है। लेकिन बड़े सिटीज के अंदर ये सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, क्योंकि बड़ी सिटीज के अंदर क्या होता है, सिटी बड़ी है तो उसमें सिटीज को डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट के अंदर। तो दैट्स व्हाई उसके अंदर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर्संस भी उसी अकॉर्डिंगली अपॉइंट होते हैं। तो दिस ऑल इज डन बाय द म्युनिसिपल। This is all about the urban administration. From tomorrow onwards, we are going to start with a new chapter. Still haven't taught in. Thank you.